सब कुछ तो हो ही रहा है, तो अपनी तैयारी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए यारों। तो आज हम लोग थर्ड मॉक डिस्कस कर रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जो है क्रिमिनल लॉज काफ़ी चर्चा में थे। आप बता सकते हैं कि वो क्या हैं? सर 1 जुलाई 2024 से 3 क्रिमिनल लॉज नए आए हैं। आईपीसी के जगह पे सर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी के जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या ज़रूरत पड़ गई कि इनको लाना पड़ा? सर ये लॉज काफ़ी पुराने हैं और नए नए चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं। साथ ही साथ उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं। इस वजह से सर मतलब नए क्रिमिनल लॉज लाने पड़े। क्या आप कुछ फीचर्स बता सकते हैं जो नए क्रिमिनल लॉज में हैं? जी सर। सर पहले आतंकवाद, मॉब लिंचिंग ये सब सर डिफ़ाइन नहीं था, उसको डिफ़ाइन किया गया है। कुछ पुरानी चीज़ों को हटाया गया है। उसके बाद डिजिटलाइजेशन सर किया गया है। जीरो एफआईआर का कंसेप्ट लाया गया कि एफआईआर कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये सब कुछ नए फीचर हैं और स्मॉल क्राइम के लिए कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान है। तो हम क्या समझें कि जो पुराने क्रिमिनल लॉज है वो ख़त्म हो गए हैं? जी नहीं सर। 1 जुलाई 2024 से अब जो क्राइम होगा वो नए क्रिमिनल लॉज में दर्ज होगा, लेकिन उसके पहले के जो लॉज हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, यानी सर पैरेलली चल रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने खनिज के रॉयल्टी पे कुछ डिसीजन दिया है। क्या आप बता सकते हैं? सर अभी तक है कि प्रावधान जो रहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही खनिजों के रॉयल्टी का जो परसेंटेज है वो तय करती थी कि कितना परसेंट लगेगा। फॉर एग्जांपल 5% तय कर दिया कि कोल पे लगेगा या आयरन पे लगेगा। ठीक है, लेकिन अब सर सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार राज्य सरकार को दे दिया है कि जहाँ पे मिनरल निकलेंगे, खनिज निकलेंगे, उस वही राज्य सरकार जो है रॉयल्टी का जो परसेंटेज है वो तय करेगी और इससे राज्य सरकार को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सर ये लागू कब से होगा? सर ये लागू होगा 1 अप्रैल 2005 से। और जो मिनरल कंपनीज है उसको कब से पे करना है? सर पे करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में। क्या झारखंड को भी इससे फ़ायदा होगा? जी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड में 40% इंडिया के खनिज हैं, तो झारखंड को भी बहुत फ़ायदा होगा सर। अभी हाल ही में ओलंपिक्स ख़त्म हुआ, इंडिया का इसमें क्या रैंकिंग रहा और इंडिया ने कितने मेडल जीते? सर इंडिया का जो रैंकिंग रहा वो सर 71 रहा। 1 सिल्वर मेडल और 5 जो ब्रॉन्ज मेडल सर इंडिया ने जीता है। तो ऐसा क्यों है कि इतनी आबादी होने के बावजूद हम लोग जो है गोल्ड नहीं जीत पा रहे हैं? सर मेरे ख्याल से 2 कारण हैं। एक, जो स्पोर्ट्स है उसको अभी भी सर उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। अगर हम हरियाणा और 1-2 स्टेट की बात छोड़ दें तो स्पोर्ट्स को जो सर मतलब अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। आप स्कूल में भी देखिए, बस हाफ एन आवर का गेम्स पीरियड रहता है और बस एकेडमिक पे ज़्यादा फोकस रहता है। और दूसरा, जो रिकॉग्निशन से क्रिकेट को दी जाती है बाकी स्पोर्ट्स को नहीं मिलती है। बाकी स्कॉलरशिप या फिर जो भी चीज़ रहता है, स्पॉन्सरशिप सॉरी सर, वो बाकी स्पोर्ट्स में नहीं मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सर एक रीजन है। सतत विकास लक्ष्य क्या है? सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा विश्व है वो अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहा है। गरीबी, भूखमरी, क्लाइमेट चेंज और भी बहुत से प्रॉब्लम है। तो इनको दूर करने के लिए सर पहले एमडीजी चलाया गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यूएन की तरफ से, और फिर 2016 से सर सतत विकास लक्ष्यों को सर फॉलो किया जा रहा है। इनकी संख्या 17 है। क्या भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एसडीजी से संबंधित हैं? हाँ सर, चूँकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि एसडीजी गोल से मिलते जुलते हैं। जैसे एसडीजी गोल में है कि हेल्थ का, थर्ड में दिया है कि स्वास्थ्य का केयर करना है, और वही चीज़ हम आर्टिकल 47 में पाते हैं
कि जो है सरकार को अपने नागरिकों का स्वास्थ्य का, न्यूट्रिशन का मतलब ख्याल रखना है। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट में भी हम आर्टिकल 21 में पाते हैं कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, वहाँ भी सर ये चीज़ है कि स्वास्थ्य का मतलब केयर करना है। उसके बाद सर जैसे पर्यावरण की बात करें तो एसडीजी गोल में 13, 14, 15 जो है वो पर्यावरण से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो वैसे ही सर अपने आर्टिकल में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में तो है ही है। इसके अलावा सर डीपीएसपी में आर्टिकल 48A में इसका प्रावधान है और फंडामेंटल ड्यूटी के आर्टिकल 51A क्लॉज नंबर G में इसका प्रावधान है। क्या आपने मिशन लाइफ के बारे में सुना है? हाँ सर, मिशन लाइफ जो है इंडिया के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है, जिसमें 15 से 23 साल के यूथ को इंकरेज करना है कि वो ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों। क्योंकि सर ये देखा गया कि केवल प्रोड्यूसर के साइड से इनिशिएटिव लेने से काम नहीं चलेगा, टॉप टू बॉटम से अप्रोच से काम नहीं चलेगा। अगर डिमांड ही जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों की होगी तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन भी वैसे चीज़ों का होगा। इसके लिए सर ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव इंडिया द्वारा चलाया गया है, मिशन लाइफ। अच्छा, क्लाइमेट चेंज का भी हम बहुत इम्पैक्ट देख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के द्वारा कुछ इनिशिएटिव जो लिया गया है? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में जो है प्रावधान है इसका, लेकिन अगर आप ग्लोबल स्तर पे बात करें तो CDRI करके जो है इनिशिएटिव लिया गया डिजास्टर रेजिलियंस से। उसके बाद सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, वो कदम उठाया गया है इंडिया के द्वारा। उसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में ही है सर, गुरुग्राम में। अगर कंट्री के लेवल पे बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया। बहुत से अधिनियम हैं जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सब सर जो है क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए हैं। और इंडिया जो है सर डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए भी मतलब प्रयासरत है। झारखंड सरकार ने क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कदम उठाया है? सर झारखंड सरकार ने क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए सर एक तो 2022 में सर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है। साथ ही साथ बायोफ्यूल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी सर यहाँ पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही है। प्लस हम लोग अपने यहाँ से जो फॉरेस्ट कवर है उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो सर ये सब कुछ स्टेप याद आए सर जो झारखंड सरकार ने इसको क्लाइमेट चेंज के लिए लिए हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं।